आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार ध्वनि चिन्हों की बनावट को लिपि कहते हैं। लिपि के विकास की अवस्थाएं चित्रलिपि, उसके बाद प्रतीक लिपि, उसके बाद भाव लिपि, उसके बाद ध्वनि लिपि। अब ध्वनि लिपि को दो वर्गों में विभक्त किया गया, अक्षरात्मक ध्वनि, वर्णात्मक ध्वनि। तो जिसमें स्वर व्यंजन से मिलाकर लिखे जाएं, जैसे कि क प्लस अ मिलकर क, और वर्णात्मक जिसमें स्वर व्यंजन से अलग लिखे जाएं, जैसे क के प्लस ए रोमन लिपि में होता है। और भारत की सभी लिपियां जो होती हैं हिंदी लिपि वो ऐसे ही होती हैं, क प्लस अ। प्राचीन भारत की लिपियां हैं सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिलों पर मिले हैं। डिरिंज ने इस लिपि को भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। लैंडन इसमें 228, हंटर 253 तथा गैंड एवं स्मिथ 396 ध्वनि चिन्ह मानते हैं। इस लिपि में चित्राक्षरों व ध्वन्याक्षरों का मेल है। अब देखेंगे खरोष्टी लिपि। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने शाहबाजगढ़ गढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों से मिले हैं। चीनी भाषा के कोश ग्रंथ फा वान सू लिन के अनुसार खरोष्टी नामक व्यक्ति के नाम के आधार पर इसे खरोष्टी कहा जाता है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार खर के ओष्ठ के समान वर्णों की आकृति के कारण इसे खरोष्टी कहा जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार खरोसोड से खरोष्टी शब्द का निर्माण हुआ है या फिर बना है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण थे। इसमें संयुक्ताक्षरों का अभाव था। ब्राह्मी लिपि, इस लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के स्फूत बस्ती और बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर वुलर के अनुसार इसमें 41 अक्षर थे, 9 स्वर तथा 32 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत। एडवर्ड थॉमस के अनुसार द्रविड़ों द्वारा आविष्कृत जगत मोहन वर्मा के अनुसार वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न माना गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री के अनुसार सांकेतिक चिन्हों से उत्पन्न माना गया है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार सिंधु घाटी लिपि से विकसित माना गया है। डाउन्स, कनिंघम, लैंसन के अनुसार आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से माना गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की लिपि से माना गया है। अल्फ्रेड मुलर, जेम्स प्रिंसेप, सेनाट के अनुसार यूनानी या फोनसी से माना गया है। डॉक्टर वुलर एवं डेविस डिरिंज के अनुसार उत्तरी सामी से माना गया है। टेलर डिक्के कैनन के अनुसार दक्षिणी सामी से माना गया है। वेबर वेनफे जेनसन के अनुसार फोनेसी लिपि से माना गया है। अब देखेंगे ब्राह्मी लिपि का विकास। तो ब्राह्मी लिपि का विकास प्रागैतिहासिक काल से बौद्धिक काल और गुप्त काल, इन तीनों में विभक्त करके देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल वैदिक काल से 6ठी सदी ईस्वी तक, इसमें अक्षर बेडोल थे। बौद्ध काल, अक्षर गोलाकार होने लगे। गुप्त काल, इस काल में यह लिपि 2 भागों में विभक्त हुई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि गुप्त काल